हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 में से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको प्रीवियसली काफी सारी वीडियो में करा चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। 9 से पहले वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। यहाँ पर है कि शो डेट A1 A2 A3 फॉर्म एन एपी। हमें शो करना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। आपको ए एन इस तरह से दे रखा है, ए एन इक्वल टू 3 + में 4n या ए एन इक्वल टू 9 - में 5n। दो ए एन दे रखे हैं आपको, मतलब दो आपके पास एपी यहाँ पे निकलने वाली है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसका मतलब आपको यहाँ पे निकालना है S15। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे S15। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। जिसमें हमें दे रखा है कि जो ए एन है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3 + में 4n के। सिंपल, 3 + में 4n के। तो यहाँ पे देखिए, हमें कभी भी कहते हैं अगर सम निकालना होता है तो हमें A1 A2 ये भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे A1। तो हमने n की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो जहां जहां n दिखेगा वहां पे क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। तो 3 + में 4 और n की वैल्यू कितनी, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + में 4 × 1 = 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे A2। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पे A2। अब जो A2 है, A2 कैसे निकलेगा, 3 + में 4, n की जगह क्या रखना है हमें, यहाँ पे 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 11। फिर आता है A3। A3 क्या है, 3 + में 4, यहाँ पे 3 = 3 + में 4 3 = 12। 12 और 3 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म तो फाइंड कर ली है। हमें क्या निकालना था यहाँ पे S15। क्या निकालना था, S15। अब मुझे जो S15 निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 A + में L, है ना, n/2 A + में L। तो यहाँ पर मेरे पास जो n है वो कितना है, 15 है, अपॉन में 2। a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, यहाँ पे 7 आई। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे जो होगा 15, A15। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल A15 और निकाल लेता हूँ। तो अगर मुझे निकालना है A15, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 + में 4 और 15 का एन की जगह 15 डाल दिया। तो 3 + में 15 4 हमारे पास कितना होता है 60, इक्वल्स टू कितना हो गया 63। कितना हो गया 63। दैट्स मीन मेरे पास जो एल है वो कितना है यहाँ पे 63। तो हमारे पास कितना जाएगा 15/2। 63 और 7 हमारे पास कितना होता है 70। डिवीजन करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 35। तो हमें क्या करना है, सिंपल अब यहाँ पर 15 को 35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45। 45 और 7 हमारे पास कितना होगा 52। तो हमारे पास जो यहाँ पर S15 है वो कितना निकल के आया यहाँ पे 525। कितना आ गया 525। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जिसमें हमें क्या निकालना था यहाँ पे, एक तो एपी निकालनी थी, जहाँ पे एपी हमारे पास क्या निकली 7 11 15। ऐसे करके इसमें 15 टर्म कौन सी है 63। साथ में हमें यहाँ पे सम निकालना था 15 टर्म्स का, वो भी हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास है ए एन इक्वल्स टू 9 - 5n। मैं निकालूंगा A1। क्या निकालूंगा यहाँ पे A1। A1 हमारे पास क्या होगा 9 - 5, 1 तो हो जाएगा 9 - 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ऐसे ही फिर हमें क्या निकालना है A2। A2 निकाल लेते हैं 9 - 5 2। एन की जगह क्या डाला हमने 2 डाला है यहाँ पे। तो 9 - 5 2 का कितना हो गया 10, इक्वल्स टू माइनस का 1। अब आता है हमारे पास, मैं निकाला था साथ में A15।
15 टर्म का सब निकालना है ना हमें। तो a माइनस 5 और यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 9 माइनस 15, 5 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 75। 75 में से हमारे पास यहाँ पे 9 जाएंगे। तो जैसे ही 75 में से 9 जाएगा तो हमारे पास माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 66। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया A15। अब हमें क्या निकालना चाहिए S15, जो कि फॉर्मूला क्या होगा n/2 सॉरी 2a, क्यों अभी तो हम वो वाला लगाएंगे ना फॉर्मूला इसके अंदर, a वाला। ये हो जाएगा a प्लस में l। ठीक है, तो हमारे पास n कितना है 15/2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी 4 निकली थी, माइनस सॉरी प्लस का, और ये माइनस का 66, लास्ट टर्म कितना आ गया माइनस का 66। तो हो गया 15/2, यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस 66, 15/2। अब हमारे पास 66 में से जैसे ही 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 62। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो कितना जाएगा 15 इंटू में माइनस का 31, मल्टीप्लाई करेंगे 15 वन जा 15, वन कैरी, 15 थ्री जा हमारे पास कितना होता है 45 एंड 146। तो हमारे पास जो आंसर आया है इस 15 कितना माइनस का 465। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। अब यहाँ पे 11 देखते हैं। 11 में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये एस एन दे रखा है कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। आगे देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a1। हमें निकालना है यहाँ पे a1, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज s1, जो किसके बराबर होगा s1 के बराबर होगा। आगे क्या है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। इसका मतलब मुझे निकालना है s2 फाइंड करना है उसके बाद में। फिर क्या निकालना है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब हमें फिर निकालना है a2 निकालना है। फिर क्या निकालना है सिमिलरली द फाइंड द थर्ड 10 एंड nth टर्म। मुझे निकालना है थर्ड 10 और nth टर्म। ये तीन टर्म क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ एक डाटा दे रखा है एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, और पूछा हमसे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम पूछे टोटल निकालने को। निकल जाएंगे, बड़े इजी होते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, ए एन के बारे में। इसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि मुझे सबसे पहले पूछा गया है कि आपको निकालना है A1, जो कि मुझे हिंट भी दे रखा है A1 किसके बराबर है S1 के। अगर ये हिंट नहीं भी देता तब भी मुझे बताता कि A1 किसके बराबर होता है S1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो सिंपल हमने ये रखा यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 3। मेरे पास पहला फाइंड हो गया कि जो A1 है वो किसके बराबर है यहाँ पे 3 के। ठीक है, पहला फाइंड हो गया। दूसरा क्या निकालना है हमें S2। S2 क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे क्या रखना है 2 रखना है, सिर्फ सिंपल। तो हो जाएगा 4 2 माइनस 2, इसका भी क्या स्क्वायर। 4 2 का कितना होता है 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब जो हमारे पास S2 है वो कितना है 4 है। S2 निकल गया हमारे पास 4। सम ऑफ टू टर्म्स कितना निकल के आया हमारे पास 4 निकल के आया है। इसके बाद ये हमसे क्या पूछा गया है A2। क्या बोला गया है A2। अब देखो आपको ना पहले चीज समझना होगा, जो S2 होता है ना, देखो A1 S1 के बराबर है, लेकिन S2 A2 के बराबर नहीं होता, क्योंकि S2 किसके बराबर होता है A1 प्लस में A2 के, सम ऑफ टू टर्म्स। तो S2 हमारे पास कितना निकला 4 निकला, A1 कितना निकला था हमारे पास 3 निकला था, प्लस में A2। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू A2। तो मेरे पास सिंपल A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 गया कितना बचा 1। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई A2 की। तो हमारे पास शुरुआत के 3 निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है A3। क्या निकालना है A3। अब A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस में 2D। तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी है A1, A1 हमारे पास कितना था 3 निकला था 2, और डी की वैल्यू हमने अभी निकाली नहीं है। डी की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1।
A2 हमारे पास 1 था और A1 हमारे पास क्या है 3। 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2। तो हमारे पास कितना हो गया 3, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो मेरे पास जो A3 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ध्यान रखना डी हमने निकाला है, जो कि हमारे पास कितना है कैलकुलेट करके -2, A2 -A1 करके। इसके बाद हमें क्या निकालना है A10। A10 कैसे निकलेगा हमारे पास, A प्लस में 9D। तो मेरे पास जो A है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 थी, और 9, और D की वैल्यू कितनी है -2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3, 9 2 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा -15। ठीक है, कितना है -15। ये हो गया हमारे पास A10। अब हमारे पास क्या है लास्ट निकालना है AN। वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही A प्लस में n-1 इंटू में D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, n-1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, जो कि मल्टीपल में है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 2 को n से करेंगे तो कितना हो जाएगा -2n, और क्या कहते हैं ये -1 को -1 से करेंगे कितना हो जाएगा, -1 को -2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, वो भी प्लस का 2 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया 3 माइनस का 2n और प्लस का 2। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, माइनस का 2n। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास an की। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल हो जाए। मैं पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे पास, वही 1 2, जीरो भी होता है लेकिन 1 2 3 इस तरह से होते हैं। और फर्स्ट 40 चाहिए हमारे पास में, लेकिन मैं अगर देखूं पहला जो पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिवाइड होगा वो खुद को नंबर कौन सा होगा 6। उसके बाद कौन सा होगा 12। उसके बाद 18, मतलब 6 का टेबल पढ़ देना है मुझे यहाँ पे। एंड वाली डिजिट मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें निकालना है सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें निकालना है इसका मतलब S40, जहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई बाय d। तो मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू 40 हो गई, डिवाइडेड बाय 2। 2 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, प्लस में n की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 40 -1, और d की वैल्यू कितनी होगी देखो, अगर हम देखें A2 -A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। करते हैं यहाँ पर इसे, यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा हमारे पास, प्लस में 40, 40 में से 1 गया तो 39, 39 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से। तो हमारे पास हो गया 20, फिर आगे क्या है 12, और ये प्लस है हमारे पास, तो ये हो गया प्लस, और 39 को 6 से, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 23। मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे 20, और ये 234 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 246। 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ज़ीरो लगाकर, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, और 2 2 ज़ा 4, 4920 हमारे पास जो S40 आया वो कितना है 4920। इस तरह से हमारे पास 12 क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास 13 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास पहले वाले की तरह है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें यहाँ पे सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का पहला मल्टीपल हमारे पास कौन सा होगा 8 होगा खुद, फिर 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, इस तरह से नंबर होंगे हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है S15 निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है
कि जो n है वो कितना है 15 है। उसके बाद है हमारे पास 2, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, n की वैल्यू 15 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दोनों में गैप कितना है, a2 माइनस a1 में 8 का गैप है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 15 अपॉन में 2, 2 8 जा 16 प्लस में यहाँ पे 14 हो जाए, 14 8 जा 14 8 जा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 112। तो हम करते हैं यहाँ पे 15 अपॉन में 2, तो इन दोनों का जैसे सम करेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और प्लस 1, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो 15 फोर जा 60 होता है, 6 कैरी कर दिया, 15 सिक्स जा 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। इसका मतलब मेरे पास जो S15 है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो 8 से डिविजिबल है, वो कितना आ जाएगा 960। इस तरह से 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 14 की तरफ में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50। 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका क्या करना है, हमें यहाँ पे सम करना है। तो पहला ओड नंबर कौन सा होगा भाई, 1 होगा, फिर कौन सा होगा 3 होगा, फिर कौन सा होगा 5 होगा, फिर 7 होगा, और ऐसे चलते हुए ये नंबर कहाँ तो जाएगा लास्ट 49। ओड नंबर थे ना हमारे पास में। तो मेरे पास देखा जाए तो ये A1, ए जो कितना हो गया 1 हो गया, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 3 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर उसके बाद हमारे पास AN लास्ट टर्म दे रखे कितनी 49 दे रखी है। ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है यहाँ पे n, क्या नहीं है मेरे पास यहाँ पे n नहीं है। सबसे पहले मैं n निकालूंगा, AN इक्वल्स टू A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास जो AN है, AN की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्व सॉरी AN की वैल्यू 1 का है, AN की वैल्यू है 49, ए की वैल्यू 1 है, प्लस में एन की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 2 निकली 49। ये जो माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो हमारे पास 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 2 से करेंगे तो कितना होगा 24 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो मेरे पास जो सिंपल है यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि जो माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो मेरे पास एन तो आ चुका है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एस एन निकालना था। फॉर्मूला n/2, और ए प्लस में एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म हैगी यहाँ पे। तो एन की वैल्यू हमारे पास 25 है, डिवाइडेड बाय करना है किससे 2 से करना है। जैसे ही मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, और ए हमारे पास कितना था 1 था, और एल कितना था हमारे पास लास्ट 49 था। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 49 वन कितना होगा 50। तो मेरे पास देखो ये 50 डिवाइड हो जाएगा किससे 25 से, तो ये भी 25, ये भी 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया SN आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या होता है हमारे पास कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे। The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 day? अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, अगर वो डिले होता है तो उस पे लगेगी पेनल्टी। फर्स्ट डे पे लगेगी यहाँ पे 200 रुपये की पेनल्टी, सेकंड डे पे वो पेनल्टी कितने की हो जाएगी 250 की हो जाएगी, थर्ड डे की पेनल्टी कितनी हो जाएगी 300 की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईच डे में कितने रुपए बढ़ जाते हैं, 50 रुपए बढ़ जाते हैं पेनल्टी पर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो वर्क है वो 30 डे डिले हो गया है, तो 30 डे में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दे रखा है जो ए है वो कितना है 200 है, वहीं पर हमारे पास जो डी है, डी कितना है 50, क्योंकि 50 का ही चेंज आ रहा है ईच डे में। फिर हमारे पास जो एन है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ए एन डी हो गया, हमें क्या निकालना है एस एन।
और एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई करना है किससे, d से। तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन में 2 a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 200 प्लस में n की वैल्यू 30 माइनस का 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 50। सिंपल। और इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, 2 से डिवाइड करते हैं 30 को, तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा। तो मेरे पास क्या होगा, 15। और यहाँ पर अंदर क्या है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने 200 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया, 400 आ जाएगा। प्लस में अब 30 में से बन गया तो कितना बचेगा, 29। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें यहाँ पे, 50 से। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 400 अंदर ब्रैकेट में है, प्लस में हमारे पास 29। को जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 1450। ठीक है, 1450। तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, 1850। अब मुझे सिंपल क्या करना है, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास पेनल्टी आ जाएगी, क्योंकि 30 दिन में कितनी पेनल्टी पे करेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 को 0 से करा तो 0 आ जाएगा। 15 5 जा 75, तो 7 कैरी हो गया। 15 8 जा 120, 120 और 7 कितना, 127। 12 कैरी कर दिया। 15 1 जा 15 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब उसे टोटल 27,750 रुपये पे करने पड़ेंगे 30 दिन काम डिले करने के। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है। और अभी भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले किससे रिलेटेड, अपने मैथ्स से रिलेटेड।